ये बड़ी अभद्र बात है और लोकतंत्र के मूल तत्व को निषेध करने वाली बात है कि हम जीते तो जीत पवित्र और हम अगर हार गए तो जीत फर्जी, जीत अपवित्र। ये बोलने वाले लोग देश के मूल भाव के विरुद्ध हैं और ऐसे लोगों को जनतांत्रिक प्रणाली से उनका बहिष्कार होना चाहिए। वो किसी पार्टी के नेता हो जो ये मानते केवल हम जीतेंगे तभी लोकतंत्र जीतेगा, ऐसी सोच रखने वाले लोग ठीक नहीं, उनका देश में निषेध होना चाहिए। जिस वोट से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीतते हैं, भगवंत मान पंजाब में जीतते हैं, उस वोट से उत्तर प्रदेश में योगी जीते तो मोहम्मद तकी का ये मामला ठीक नहीं, तो इनकी बात फर्जी। इसका मतलब ये लोकतंत्र के मूल भाव के विरुद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए इनका भी बहिष्कार फिर करना होगा। मसला तो यही ना। और एक बात मैं कहता हूं, 6 बार मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण इसीलिए दिया। 2009 में अगर मैं सही याद कर रहा हूं, कांग्रेस अपने 20-22 विधायक सांसद शायद जीते थे उस वक्त। कल्याण सिंह वाला एपिसोड हुआ था, कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक उसमें आ गए थे, तो उससे मुलायम सिंह को नुकसान हुआ, उसके चलते कांग्रेस को फायदा हुआ लोकसभा में। वहां से चलते चलते कहां आ गई? राहुल गांधी चुनाव हार गए। क्या अब बताइए, ये दूसरे का दोष है? समाजवादी पार्टी को 3 सीट बची लोकसभा में, ये दूसरे का दोष है भैया। आप आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को नहीं जिता पाए, ये दूसरे का दोष होगा। ममता बनर्जी बनिए ना, 2 बार जीत के आइए। ममता बनर्जी नहीं लड़ रही चुनाव, लड़ रही है ना। आप पराजित हो जाए तो ये मत मानिए कि पराजित हो गए, थेतरही करिए दाएं बाएं। ममता बनर्जी कैसे जीत गई? इसी व्यवस्था में ममता बनर्जी राजनीति कर रही है कि नहीं कर रही है, और ताकत के साथ कर रही है, दोबारा जीत के आई। फिर स्टालिन कैसे जीते? तमिलनाडु देश से बाहर है। ये नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। खैर, मुझे एक बात और समझनी है कि इंडिया का जो उसका शॉर्ट फॉर्म है अलायंस का, ये शॉर्ट फॉर्म कुछ रोचकता भी पैदा करेगा, कुछ विचित्रताएं भी पैदा करेगा चुनाव में। अब राहुल जी लंदन जाए मान लीजिए, तो वो क्या बोलेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, तो कंफ्यूजन होगा कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं। नहीं, राहुल जी मान लीजिए अमेरिका जाएं और वहां बोले कि हिंदुस्तान में, अरे इंडिया में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, नेताओं को परेशान किया जा रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होगा। लोग पूछेंगे कि विच इंडिया, यू मीन कंट्री और अलायंस। ये थोड़ा घोर माठा रहेगा और सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि ये ब्रॉडर अलायंसेस जो होते हैं ये बहुत इंपैक्टफुल नहीं होते। शरद पवार की पार्टी के नाम का अर्थ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। क्या सारे राष्ट्रवादियों ने उनको वोट दिया? नहीं, उनका तो घर ही बट गया, जो कुछ था भी वो लेके भतीजा भाग गया। क्या अब वो भी, मैं तो कांग्रेस खड़गे साहब की मेहनत से प्रभावित होकर कह रहा हूं कि शरद पवार टिके। हालांकि लक्षण ठीक नहीं है, कब बरसात हो जाए पता नहीं, क्या कब बरसात हो जाए पता नहीं, कब पवार साहब किधर चले जाए ये पवार साहब भी नहीं जानते। क्या पिछले 3 दिन में 6 बार अजीत पवार अपने चाचा से मिल चुके हैं। इतना तो बचपने में नहीं चाचा के साथ रहे जितना आप मिल लिए। अब क्या मिल लिए? मौसम पूछने तो नहीं गए होंगे, ये तो नहीं कहेंगे चाचा खाना खाया कि नहीं, वो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेते नहीं। और इतने बड़े भी हो गए हैं और चाचा भी बिल्कुल अब तो उम्र के 4थे चरण में, ऐसा नहीं कि चाचा की याद आ रही है। छोटे बच्चे तो है ना कि कमरे में भागा है, बोले चाचा कहां है। क्या व्यस्त भी रहते अजीत दादा। फिर मैं फिर कहता हूं, जनता दल यूनाइटेड पर भी आपको नजर रखनी होगी। ये 26 की 26 टिके, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का कुनबा भी ठीक रहना चाहिए, दुरुस्त रहना चाहिए। और अब की कोई ऐसा घल्लूघारा हो गया महाराष्ट्र जैसा, तो बड़ी बदनामी होगी, जान लीजिए। क्या
उस बदनामी का मामला फिर लंबा हो जाएगा भाई। लेकिन लक्षण ठीक नहीं लग रहा, ये भी मैं फिर अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये कि देश को बचाने के लिए हम आए, ये भाव भी अहंकार पैदा करता है। कोई माई का लाल इतना बड़ा आदमी नेता नहीं, कोई दल इतना बड़ा नहीं हो सकता जो कहे कि मैं हिंदुस्तान बचाने आया हूं। आप क्या हैं? आपसे पहले से हिंदुस्तान चल रहा, आपके बाद भी चलता रहेगा दोस्त। इस गलतफहमी को मत पालिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं थे तो दिल्ली नहीं थी, अब वो नहीं रहेंगे, मोहम्मद तकी हो जाएंगे मुख्यमंत्री, दिल्ली नहीं रहेगी। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए किसी को भी। जाने कितने लोग इतिहास के कूड़ेदान में चले गए, इतिहास के नेपथ्य में चले गए। आज बेंगलुरु से ये जो टोन सेट करने की कोशिश हुई, लालू जी से लेके और ममता जी तक, खड़गे जी से लेके राहुल जी तक, सबने ये कहा हम देश बचाने आए हैं। अरे भाई कोई घाय ढोर है क्या कि उसको वहां बचाने आए, लाठी निकाल लो, आ जाओ। जिस देश में कभी चुनाव नहीं टाले गए, इंदिरा जी के समय को हटा दीजिए इमरजेंसी के, इस देश में जो कुछ विसंगति हुई, लोकतंत्र पर हमला हुआ, जमहूरियत को बंधक बनाने की कोशिश हुई, वो इंदिरा गांधी ने की। उसके बाद 52 से जब से इलेक्शन शुरू हुआ आज तक कभी इलेक्शन टाला किसी ने नहीं। इस देश में कभी ऐसा हुआ कि जो पराजित हो जाए पार्टी, उस पार्टी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने कहा हो कि तुम्हारी स्थिति हम नहीं हटेंगे कुर्सी से? क्या ए गुड्डू राइफल निकाल के ला, नहीं हटेंगे, ऐसा बोला किसी ने? नहीं। बड़े बड़े बाहुबली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला, बोला गुड्डू गाड़ी निकाल, राइफल निकाल, देखें कौन माई का लाल शपथ लेगा। ऐसा नहीं हुआ ना। आसपास के देशों में जरा निगाह दौड़ा के देख लीजिए, भारत के पड़ोसियों में निगाह दौड़ा के देखिए जरा। मैं कांग्रेस के मित्रों से विशेष रूप से कहूंगा, थितराई मत करिए, पड़ोस में देखिए ना सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है। भारत में कभी सत्ता का हस्तांतरण चुंगी से लेके और प्रधानमंत्री के पद तक कभी रक्त से नहाकर नहीं हुआ। क्या बिना झगड़ा झंझट के भगवंत मान तक शपथ ले लेते हैं भारत में? बताइए, हंसते बोलते नहीं ले लेते, चुटकुले सुनाते हुए। ऐसा तो था नहीं कि बादल साहब ने कहा कि नहीं अब भगवंत को नहीं लेने देंगे शपथ, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। फिर लालू यादव ने भी पद तो छोड़ा ना, ऐसा तो नहीं कहा नहीं छोड़ेंगे जाओ। राबड़ी जी को बनाया लेकिन पद खुद तो छोड़ा, फिर हार गई तो राबड़ी जी भी गई। उस देश में आप बता रहे हो लोकतंत्र खत्म हो गया, उस देश में आप कह रहे हो कि हाय हाय हो गई, और वो भी दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीट रहे हो। ये वैसी ही थितरई है जिसमें मैं मलाई खाते हुए, रसमलाई खाते हुए ये कहूं कि भाई साहब रोटी पर भी पहरा है, रोटी तक नहीं दे रहे हमको, और इधर चापे पड़ा हूं रसगुल्ला। जब हम ये बोल रहे हैं बेंगलुरु से माइक पर, और वो हमारे सारे चैनल और सब दुनिया भर के माध्यमों से प्रसारित हो रहा है, तब राहुल जी कह रहे हैं कि देश में बोलने पर पहरा लग गया। अरे भाई फिर कहां से बोलना चाहते हो? अंतरिक्ष से? तो फिर अंतरिक्ष से जाके जाओ, वहां से बोलो, वो भी सुने। ऐसे देश की बदनामी नहीं करिए। अगर देश में ही बोलने की आजादी पर पहरा होता तो सबसे पहले तो डिबेटें बंद हो जाती, नहीं बंद हो जाती ना। इमरजेंसी के दौरान किसी ने बेंगलुरु सेशन किया था क्या? क्या संभव था कि भारतीय जनता के जनसंघ और लोकदल बंगलौर में सम्मेलन कर लेते इमरजेंसी में? नहीं ना। या अरविंद केजरीवाल होते उस वक्त, वो तो थे नहीं, होते तो वो कोई भाषण दे सकते थे? नहीं ना। वो थी इमरजेंसी, वेश बदल के घूम रहे थे लोग डर के मारे। आज तो ऐसा नहीं कि किसी को वेश बदलना पड़ रहा है। क्या बदलना पड़ रहा? नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं कि राहुल जी को दाढ़ी आड़ी लगा के बाबा के रूप में और वो कुछ दूसरे वस्त्र पहन के आना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं ना। फिर ये प्रचार क्यों हो रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? इस देश में लोकतंत्र किसी की कृपा से नहीं आया, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए, और ना किसी की कृपा से टिका है।
हमारे रक्त में लोकतंत्र है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। वो भाजपा, सपा, बसपा की कृपा नहीं है, इंक्लूडिंग कांग्रेस। पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, भारत मन से लोकतांत्रिक है। हमने वैशाली में तब लोकतंत्र की संरचना की थी जब दुनिया भर में लोकतंत्र का ला नहीं कोई जानता था, डेमोक्रेसी का डी नहीं कोई जानता था। इसलिए ये थेतराई सब मत करो भाई कि हम देश के लिए हैं और देश को बचाने निकले हैं और देश में इतना जुल्म हो रहा है। नहीं, हाँ, ये आप नीतियों के विरुद्ध हैं, अच्छी बात है, आप बेहतर मॉडल पेश कर सकते हैं देश के सामने, ले जाइए, जनता फैसला कर देगी। लेकिन जनता जब फैसला कर दे तो मेरा निवेदन सबसे है उस फैसले का मान रखिए। जैसे मेरे मित्र, बहुत प्यारे मित्र हैं तकी साहब, उन्होंने कहा नहीं केवल पंजाब और दिल्ली में चुनाव ओरिजिनल हुआ, बाकी यूपी वगैरह में जहां जहां भाजपा जीती फर्जी चुनाव हुआ। अब इस तरह की टिप्पणी वजन कम करती है पार्टी का। इस बात को कोई मानेगा नहीं ना। बोले जहां हम जीतेंगे वहीं चुनाव ठीक माना जाएगा, ये नहीं। ये केजी के बच्चे ऐसी तर्क दें तो समझ में आता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम देश चलाने आए हैं, उसके लिए बिड करते हैं, जनता के सामने जाते हैं, जनता की अदालत में, उनको तो कम से कम कुछ सेंसिबल होना चाहिए। आप इंडिया बनाइए, आप एनडीए बनाइए, कुछ बनाइए, लेकिन जनता के फैसले को उसी गरिमा से स्वीकार करिए, वो आपके पक्ष में आए तो और विपक्ष में आए तो।